अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान। पहले आपको आज बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब जो इंतखाबात में ताख़ीर का मुकदमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आइनी दरख्वास्त है आर्टिकल 184(3) के तहत, उस पर समाअत अब कल दोबारा होगी 11:30 बजे। बेंच कौन सा समाअत करेगा ये अभी तय होना है। कल जो भी बेंच होगा, अदालती जो अमला है उनकी जानिब से जो आर्डर पढ़ा गया है, 2 सतरें पढ़ी गई हैं बुनियादी तौर पर, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो भी बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा उसका हिस्सा नहीं होंगे और अब समाअत कल 11:30 बजे होगी। मतीउल्लाह जान साहब, ये बताइएगा, आज आप भी कवर करते रहे हैं पूरी प्रोसीडिंग। सुबह 11:30 बजे का वक्त था और 12 बजे समाअत हुई। एक गैर रस्मी उनकी मीटिंग भी हुई जजेस की आपस में, और उसके बाद ये जो कमरा अदालत में आकर बेंच टूटा। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, अब मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, मामलात तो कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई अच्छी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए बतौर इदारा और मुल्क के जो सियासी मुस्तकबिल के लिए भी। तो कल अब देखें, काजी अपना अमीनुद्दीन ख़ान तो बेंच पे नहीं होंगे, मगर क्या उनकी जगह किसी को लाया जाएगा या फिर उनके बगैर ही काम चलाया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर क्या कोई नया बेंच आएगा, क्या फुल कोर्ट बनेगी, क्या लार्जर बेंच बनेगा? इन तमाम सवालों के जवाब तो कल ही मिल सकते हैं। मगर एक बात तय है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो सो मोटो के हवाले से इख्तियारात हैं और जो बेंच की तश्कील के इख्तियारात हैं और जिस तरीके से उन्होंने हालिया दिनों में ये इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। और ये सवालिया निशान सिर्फ़ किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं, बल्कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद जजों की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन अब तक मैं समझता हूँ कि तकरीबन 5 या 6 जजेज़ ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी मौके पे, बल्कि हालिया दिनों में अपने मुख्तसर अहकामात के ज़रिए और तफसीली वजूहात के ज़रिए ये बता दिया है कि चीफ़ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं बेंच की तश्कील के और सो मोटो नोटिस लेने के, ये जो हैं बिला रोक टोक नहीं होने चाहिए और ये यकतरफ़ा तौर के उनके इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के मुश्तरका जो तफसीली वजूहात सामने आई हैं, उनके मुताबिक ये वन मैन शो है और इस वन मैन शो को ख़त्म होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आम सवाल है। और अब इन फ़ैसलों के बाद और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के जो है दस्तबरदार होने के बाद अब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो भी बेंच बनाएंगे या जिस किस्म की भी सो मोटो कार्रवाई को आगे लेके चलेंगे, चाहे वो ये इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से क्यों नहीं है, ये आज से बाद ये मतनाज़ा हो गई है ये चीज़। एक चीज़ मैं आपसे ज़रा पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट, आप एक अरसे से यहाँ पर कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, इंतखाबात होते आपको नज़र आ रहे हैं? देखें, ये तो यहाँ पे एज अ कोर्ट रिपोर्टर ये कहना कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, ये तो मुश्किल है मेरे लिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उससे तो यही लगता है कि यहाँ पे कोई फ़ैसला होना बहुत मुश्किल होगा, और अगर होगा भी तो बहुत तनाज़े का शिकार होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत का फ़ैसला तनाज़े का शिकार होगा, मतनाज़ा होगा, कंट्रोवर्शल होगा, तो फिर इंतखाबात कैसे होंगे? नहीं, तो इसमें एक सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है ना कि इस तमाम तर मसले का हल आपकी नज़र में क्या होगा? अब जो मुतनाज़ हो रहे हैं फ़ैसले, एक फ़ैसला आता है उसकी काउंटर में दूसरा फ़ैसला आ जाता है या राय आ जाती है। अब यहाँ पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में है बाल, वो कैसे यहाँ पर इन तमाम तर मामलात को सुलझा सकते हैं? क्योंकि इवेंचुअली मामला सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना है मौजूदा सूरत हाल में। तो देखें, 2 लफ्ज़ों में इसका हल है, और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल सिर्फ 2 लफ्ज़ लिख देना अपने फ़ैसले में तो ये एक हल की तरफ चला जाएगा, और वो 2 लफ्ज़ हैं फुल कोर्ट। और फुल कोर्ट से मुराद है तमाम 15 जजेस, और ये जितने मामलात हैं उनके सामने रखे जाएं, क्योंकि ये जितनी ताख़ीर हो रही है ना, ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, और ये तनाज़ा सिर्फ इलेक्शन का तनाज़ा नहीं रहेगा और ना ही रहा है। अब ये मामला सिर्फ इलेक्शन के मामला नहीं रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की सालमियत और यकजहती का मामला भी बन चुका है। और सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा जो है, जो अदालत जो है, ये वो इदारा है जिसके बारे में सेकंड वर्ल्ड वॉर में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो जर्मनी के जहाज़ जो लंदन पे बमबारी कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा था अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हमें अपनी आज़ादी और फ्रीडम की कोई फ़िक्र नहीं है।
हमें कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अदालतें अगर ये अपना काम सही तौर पे करें और ये मामला जो है, जैसे मैंने कहा, फुल कोर्ट जो है अगर बना दी जाती है तो फिर कोई मसला नहीं है, वरना ये मामला जो है सिर्फ इलेक्शन तक नहीं रहेगा। ये मामला जो है हमारे मुल्क के मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की सालमियत और यकजहती से। और ये इल्ज़ाम अगर खुदा न खास्ता किसी पे अगर आएगा कि इस सुप्रीम कोर्ट की यकजहती या सालमियत को किसने नुकसान पहुँचाया है, तो ये सिर्फ उसी एक फ़र्द वाहिद पे आएगा, उसी वन मैन पे आएगा जिसके पास तमाम अख्तियारात हैं इस मसले को सुलझाने के। अभी एक सॉरी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी एक बात मुझे दोस्त बता रहे थे कि शायद इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने भी जो मुतालबा हुकूमत की जानिब से एक अरसे से किया जा रहा है और मुख्तलिफ जो वकला बरादरियाँ हैं उनकी जानिब से भी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और अब इमरान खान ने वो मुतालबा दोहराया है। तो आपको क्या लगता है इसके बावजूद भी अगर चीफ़ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील नहीं देते तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, वो इतने रिलक्टेंट क्यों हैं? देखें, इमरान खान की ट्वीट या मुतालबे के ऊपर तो कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि उनके हर ट्वीट और हर बात के दो मतलब होते हैं। अगर नहीं भी होते तो वो निकाल लेते हैं। मगर ये फुल कोर्ट की जहाँ तक बात है, ये मैंने आपसे जैसे पहले कहा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है और फुल कोर्ट होना चाहिए और उसमें तमाम मामला सामने आना चाहिए। आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग है? आई डोंट नो, ये रिलेक्टेंस की वजह तो सिर्फ एक ही हो सकती है कि शायद चीफ़ जस्टिस साहब के जहन में या उनके सामने कोई एक बहुत बड़ा एक शेड्यूल है, कोई प्लान है, कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिनको उन्होंने पूरा करना है। तो अगर वो नहीं है तो मेरे ख्याल में तो इस मुतालबे में कोई बुराई नहीं है और इसको फौरी तौर पे फुल कोर्ट बना